अल्बर्ट आइंस्टीन का तो आप नाम सुने ही होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जिसने एक फार्मूला दिया था E बराबर mc², और इस फार्मूला के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जब भी कहीं भी अपना स्पीच देने जाता था तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ड्राइवर था उसके स्पीच को बहुत ही सही तरीके से सुनता था और हमेशा अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में ही रहता था। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा कि सर, आप जो भी स्पीच देते हैं किसी भी मजलिस में या किसी भी सभा में, वे सभी बातें हमको भी याद हो चुकी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उस ड्राइवर ने अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए सभी स्पीच को सुनाया। अगले दिन अल्बर्ट आइंस्टीन फिर से अपने ड्राइवर के साथ ही एक सभा में जा रहे थे। तभी अल्बर्ट आइंस्टीन से उसका ड्राइवर ने कहा कि सर, आज भी जितनी भी सारे बातों को आप इस सभा में बताएंगे मैं उसको याद कर लूँगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एक काम करो, आज तुम ही जाओ और जाकर यहाँ पर स्पीच दो, क्योंकि मैं यहाँ पर आज पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर उस मजलिस में जाता है, उस सभा में जाता है और अपने स्पीच को ठीक हूबहू अल्बर्ट आइंस्टीन के ही जैसा रखने का काम करता है। लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा सराहना करते हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन ड्राइवर का ड्राइवर बन चुका था, यानी वो गाड़ी में बैठा ही था। अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर को छोड़ने के लिए जब वहाँ से लोग आए, गाड़ी में बैठाने के लिए जब लोग आए, तो उन लोगों ने देखा कि भाई अल्बर्ट आइंस्टीन तो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना। उन लोगों ने कहा कि भाई अल्बर्ट आइंस्टीन, आप अपने जगह पर अपने ड्राइवर को क्यों भेज दिए थे। उसने कहा कि जब मेरा ड्राइवर ही खुद मेरे ही इतना जानता है तो फिर मेरा आवश्यकता वहाँ पर कुछ भी नहीं। देखिए बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन का यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। यानी हम अब लोग जिस प्रकार के समाज में रहेंगे, जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे, जिस प्रकार का अन्न जल ग्रहण करेंगे, हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार से हो जाएगी, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे हम लोग चोर के साथ में, डकैत के साथ में, बेईमान के साथ में और भ्रष्ट लोगों के साथ में अगर रहेंगे तो हम भी उसी प्रकार से हो जाएंगे। और हम पढ़ाई लिखाई के भी क्षेत्र में जिस प्रकार के टीचर से अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे वैसा ही हमें भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो टीचर हों वे जो भी स्पीच दे रहे हों, हम उसके स्पीच को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, उसको अपने जेहन में उतारने का काम करें और हमेशा प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ ही अपना जीवन यापन करें, अन्यथा हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जय अल्बर्ट आइंस्टीन।